पढ़ाई टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सब क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये फिजिक्स का बेसिक लेक्चर है। ये आपको फिजिक्स समझने में मदद करेगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, बेसिक फिजिक्स। तो बेसिक फिजिक्स में बहुत सारे टर्म होते हैं। तो उनमें से एक टर्म है चेंज। ठीक है, चेंज क्या बताता है? चेंज बताता है डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? कोई भी वैल्यू का जो फाइनल, जो इनिशियली कुछ वैल्यू था, फाइनली कुछ वैल्यू हो गया, उस चीज़ का डिफरेंस, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको चेंज बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम वर्ड फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड चेंज। ठीक है, क्या लिखे हैं? द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड चेंज। ठीक है, इसको चेंज बोलते हैं। तो बिल्कुल हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिससे समझने में आसानी होगा। चेंज चेंज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यही लिखा हुआ ऊपर में, द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड चेंज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में हो सकता है वेलोसिटी का चेंज। क्या चीज़ का चेंज? वेलोसिटी का चेंज। ठीक है, टाइम का चेंज हो सकता है। क्या चीज़ का टाइम चेंज हो सकता है? टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस का चेंज हो सकता है। डिस्टेंस का चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आता है चेंज डेल्टा। चेंज को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा, DELTA। डेल्टा का साइन क्या है? ये ट्राइंगुलर साइन, ये डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर साइन है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट ये लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट लार्ज चेंज। ये लार्ज चेंज किस में करता है? फिजिकल क्वांटिटी में लार्ज चेंज करेगा। तो ये क्या हुआ? इट रिप्रेजेंट लार्ज चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में लार्ज चेंज। जैसे यहाँ पर चेंज हुआ था वेलोसिटी चेंज, टाइम चेंज, तो उसी तरह एग्जांपल में लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंज को डेल्टा वी। वेलोसिटी चेंज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, टाइम चेंज डेल्टा टी इक्वल्स टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, डिस्टेंस चेंज डेल्टा एस इक्वल्स टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, अब आता है डेल चेंज। DLE, डेल चेंज। ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डी से। तो ये हम लोग को स्मॉल चेंज को बताता है। क्या बताता है? ये स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। इट रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है,
ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको किस तरह हम लोग लिखेंगे, जैसे DM, तो क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल चेंज इन मास, ठीक है। DV, ये V वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये D स्मॉल मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज, ये D रिप्रेजेंट करता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट स्मॉल मैग्नीट्यूड। स्मॉल मैग्नीट्यूड मीन्स, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मास, मान लेते हैं 8 kg है, ठीक है। ये तो लार्ज चेंज हो जाएगा इसमें, 8 kg, ये स्मॉल, ये तो लार्ज मैग्नीट्यूड है। स्मॉल मैग्नीट्यूड क्या, DM। स्मॉल मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं 0.000000370, ये ठीक है। ये हम लोग को स्मॉल मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड। अब हम लोग का नया टर्म क्या आता है, फंक्शन, क्या आता है, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसको कैसे पढ़ते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, ठीक है। इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको y इक्वल्स टू f ऑफ x पढ़ा जाता है। तो ये क्या हुआ, y जो है f, y जो है x का फंक्शन है, क्या है, x का फंक्शन है, तो मतलब x चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो इसका मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, क्या y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, y डिपेंड ऑन x। अब टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का टाइप, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस का टाइप। तो पहला टाइप क्या होता है, पहला लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th-10th में। दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। और भी फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब भी फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, पर कुछ फंक्शंस हम लोग को अभी जानने हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। पहला है लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शंस का फॉर्मेट क्या होता है, लीनियर फंक्शन का फॉर्मेट होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें y और x जो है वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, जो कि चेंज होता है, वेरिएबल जो चेंज होते रहता है, ठीक है। और m और c जो है वो क्या रिप्रेजेंट कराता है, m और c, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है, क्या, वैल्यू चेंजेस, वैल्यू
और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू स्टेबल रहता है, स्टेबल वैल्यू लिख देते, क्या स्टेबल मतलब चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज, स्टेबल वैल्यू। और इसको बोलो वैल्यू नॉट, डू नॉट चेंज, वैल्यू डू नॉट चेंजेस, ठीक है, वैल्यू डू नॉट चेंजेस। वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब ये आप लोग पहले पता है। अब हम लोग एग्जांपल तो हो गया, एक इसका ये हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन लीनियर फंक्शन किस तरह का होता है, किस फॉर्मेट का होता है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 4x+3। अब इस तरह का फंक्शंस को हम लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। हम लोग ऐसे तो जानते हैं कि किस तरह 9th-10th में हम लोग सीख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका देखो y जो इसका फंक्शन है, y जो है x पर डिपेंड कैसे करता है, ठीक है। y का मान लो y और x रखते, ठीक है। x का वैल्यू हम जो भी पुट करेंगे, मान लो x का वैल्यू 0 पुट किए, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो मतलब क्या है, y जो है डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन है जो y इक्वल्स टू mx+c, ये स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्या स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, इसको याद रखना। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आप लोग क्लास 9th-10th में पढ़ चुके होंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, जिसका एक्स का पावर क्या होता है 2 होता है, डिग्री 2 होता है, ax² प्लस bx+c, ठीक है। जो a b और c क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हम आपको दिखा देते हैं। जैसे y इक्वल्स टू 4x² प्लस 2x+6। यहाँ y का देखिए, ये 4 जो है a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये x का टर्म जो है, इसका कोएफिशिएंट x का b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 6x माइनस 2x², हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका ये 2 जो है, ये कॉफिशिएंट ऑफ -2 है, ये a का कॉफिशिएंट बता रहा है, ठीक है, x² का कॉफिशिएंट बता रहा है, a का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया -2, ये b का कॉफिशिएंट बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, 10th और 9th में हम लोग ये कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं x² प्लस 2x-3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। और x को निकालने का, वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √100 डिस्क्रिमिनांट, ये d का वैल्यू अपॉन 4a। तो अब हम लोग यहाँ से आपको पिछला बार में बताए थे कि a, ये इसका a का वैल्यू क्या होता है, इसमें 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b होता है, और कोफिशिएंट ऑफ c मीन्स कांस्टेंट ऑफ c इक्वल्स टू -3 है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, d का फॉर्मूला बोलता है b² माइनस 4ac
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मतलब बी स्क्वायर, बी की जगह पर बी का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है -3, क्या है, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू -3 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू डी का वैल्यू क्या आएगा 16। अब एक्स का हम लोग का फॉर्मूला पता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √100 डी अपॉन, ये ट्वाइस ए होता है, ट्वाइस ए, ठीक है, ये ट्वाइस ए होता है। तो बी का वैल्यू क्या है मेरा, बी का वैल्यू है 2, ठीक है, प्लस माइनस √100 डी, डी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे 16, डी का वैल्यू 16 यहाँ पुट करेंगे, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किए। अब इसको सॉल्व करेंगे, √16 का वैल्यू क्या होता है 4, ठीक है, -2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो ये हम लोग को क्या बता रहा है यहाँ प्लस माइनस कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू एक खुलेगा -2 प्लस 4 अपॉन 2 के साथ, और एक खुलेगा x इक्वल्स टू -2 माइनस 4 अपॉन 2 के साथ, ठीक है। तो -2, ठीक है, -2 प्लस 4 2 अपॉन 2, एक्स का वैल्यू एक क्या आ गया 1, ठीक है, और एक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ -2 -4, तो क्या हो गया -6 अपॉन 2 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट भी मेथड है, क्या है अल्टरनेट मेथड, ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड ही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, x² प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें करना क्या रहता है, इसमें करना यह रहता है कि हम लोग दो ऐसा इंटीजर उठाते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो हो इसके बराबर हो और इसका सम जो हो ये कॉफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो, ठीक है। क्या क्या बोले, इसको पहले x² को x² यहाँ रखेंगे, ठीक है। एक ऐसा टर्म उठाएंगे, ऐसा टर्म उठाएंगे जिसका कॉफिशिएंट ऑफ, मतलब दोनों का प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट, ऐसा कपल ऑफ टर्म उठाएंगे जिसका प्रोडक्ट x² -3 मतलब -3x² बने और उसको सम करने पर 2x बने, ठीक है। तो x² की जगह x² पुट किए, ठीक है, प्लस एक 3x ले लेते हैं, ठीक है, 3x के बाद एक -x लेते हैं। अब देखिए ये 3x -x को सम करेंगे तो ये मेरा 2x बनता है, ठीक है, और इसको प्रोडक्ट करेंगे 3x -x को तो -3x² मिलेगा। तो इसी तरह का हम लोग को टर्म फॉर्म करना है कि अब मेरा यहाँ सोल्व हो जाए। तो और x की जगह ये -3 की जगह -3 पुट करेंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है। और इसमें से अब x कॉमन लेंगे तो x + 3 बच जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, -1 कॉमन, तो इसमें x + 3 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। जब आपका ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ जाए तो समझ लीजिए आपने सही सॉल्व किया है। तो x - 1 और x + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे x का वैल्यू क्या आ गया 1 और x का वैल्यू क्या आ गया -3, ठीक है, x का वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। तो जैसा कि इस फॉर्मूला के थ्रू, डिस्क्रिमिनांट के फॉर्मूला के थ्रू भी 1 आया और -3 आया, और इस अल्टरनेट के मेथड के थ्रू भी 1 और -3 आया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली यही मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम सेविंग मेथड है, ठीक है। अब आता है हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, क्या आता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो हेडिंग लगाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देखे होंगे, पढ़े होंगे 9th-10th में। तो छोट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन सा है, साइन है, साइन एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है, ठीक है, टेन एक्स है, ठीक है, कॉट एक्स है, ठीक है, सेक एक्स है, ठीक है, और कोसेक एक्स है।
अब बोलेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कहाँ आता है यहाँ पर, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे चैप्टर देखेंगे जहाँ पर हम लोग को साइनसोइडल फंक्शन, ठीक है, कोस का फंक्शन, साइन का फंक्शन, जैसे कि वेव पढ़ेंगे तब, ठीक है, एसी पढ़ेंगे तब क्लास 12th में, ये सब पढ़ेंगे तब यूज आता है। जैसे वेव का एक इक्वेशन हो जाता है, क्या होता है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ ए हम लोग का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइन का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना जरूरी हो जाता है कि हम लोग को वहाँ जाके यूज आए, इसलिए बेसिक फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला देखेंगे, तो आइए हम लोग उन फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, ठीक है, क्या फॉर्मूला नंबर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोशेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग को और भी कुछ सीखना है। एक हम लोग को रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने सीखना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मेनली बहुत सारा टर्म रेडियन में दिया हुआ रहता है या डिग्री में रहेगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं रेडियन मतलब क्या होगा, रेडियन में होता है पाई, पाई का टर्म आ गया ना, तो वो रेडियन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। पाई मतलब आप लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री होता है। तब हम लोग को रेडियन मेजर करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी डिग्री दिया हुआ होगा, तो उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी रेडियन का मेजर करेंगे, क्या करेंगे, रेडियन का कोई भी मेजर करना है, तो रेडियन को मेजर करने के लिए रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री से जो हम लोग को डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, गिवन डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, गिवन डिग्री, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को रेडियन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल में मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो पाई अपॉन हमको 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री को इंटू 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है इंटू किसमें, रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 30 डिग्री को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो इसका हो गया पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। ये पाई बाई 6 रेडियन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पाई 60 डिग्री को पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा मेरे को रेडियन में, तो क्या आया वैल्यू इसका, पाई बाय 3। तो इसी तरह हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने सीख गए। अब हम लोग रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें वो सीखना है, किसको, रेडियन, सॉरी डिग्री को रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में तो सीख ही गए, अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर क्या डिग्री मेजर करेंगे, डिग्री हमको निकालना है, डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर करना है, तो इसको उल्टा, किस उल्टा मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई से और गिवन रेडियन से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या, गिवन रेडियन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं
एग्जाम्पल में हम लोग π/3 को इंटू रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इंटू सॉरी डिग्री में, क्योंकि हमको डिग्री मेजर करना है, डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर करना है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, जो 1 अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बाई पाई को मल्टीप्लाई कर देना है जो डिग्री गिवन है। तो π/3 से मल्टीप्लाई की, ये पाई पाई कट गया और ये 3 से 60 टाइम में कट जाएगा, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये एक हो गया, और एक और ले लेते एग्जाम्पल, π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, π/6 से, π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 30 टाइम में कट जाएगा, ये तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोग साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट का कुछ ही वैल्यू तक का, मीन्स 90 तक का, 0, 30, 45, 60 और 90 सबका ही वैल्यू आप जानते हैं। पर अब इतना में काम नहीं चलेगा, आप लोगों को कुछ और भी जानना होगा, 360 डिग्री तक वैल्यू, इसका हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे। तब तक जितना मैं लिख रहा हूँ उतना तक आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म लिख लेते हैं, थीटा, ठीक है। थीटा में हम लोग क्या लिखेंगे, एक साइन थीटा रहेगा, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, ओके, और एक टेन थीटा होगा। बाकी तो आप जानते हैं टेन का उल्टा होता है कोट, सेक किसका उल्टा होता है, कोश का, और कोशिक किसका होता है, साइन का, ठीक है। तो हम लोग सबका वैल्यू लिखते जाएंगे। पहले हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। हम इसमें बता देंगे कि कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका आपको बहुत जगह यूज आएगा। 37 डिग्री का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, 45 डिग्री का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, जिसका आप लोग जानते हैं। एक 53 डिग्री का वैल्यू होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते होंगे। 90 डिग्री का वैल्यू लिख लेते हैं, उसको आप जानते होंगे, ठीक है। 120 का लिख लेते हैं, 135 का लिख लेते हैं, ठीक है, 150 तक का लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखा जाएगा, हम आपको बता देंगे किस तरह रूल से निकलता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5, ओके। इसको आपको लर्न करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइन 45 का क्या वैल्यू होता है, 1/√2, ठीक है। साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। साइन 20 का वैल्यू, 120 का वैल्यू, ये 60 का 120, √3/2, ठीक है। साइन 135 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, ये वो 45 135, ठीक है। साइन 150 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है। अब कोस का वैल्यू लिख लेते हैं, किसका लिखते हैं, कोस का। तो कोस का तो हम लोग जानते हैं साइन का यहाँ 90 डिग्री से उल्टा हो जाता है, तो 1√3/2, 4/5, ठीक है, 1/√2, ठीक है, 3/5, 1/2 और जी 0 का 0, ठीक है। अब इसका होता है -1/2, 1/√2, माइनस साइन याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, -√3/2, ठीक है। 10 का वैल्यू लिख लेते हैं, 10 का वैल्यू क्या होता है, 0, 1/√3, ठीक है। ये 53 डिग्री वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक जगह आता है, हम आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बता देंगे। 3/4, 1, 4/3, ठीक है, 2/√3, इसका एक इन्फिनिटी होता है, ठीक है, -√3, -1, -1/√3, ठीक है। ये इतना तक आपको याद कर लेना है, जिसमें भी आपको
सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू याद करना है 37, 53, जिसको हम लोग भुला जाते हैं, लगभग टाइम भुला जाते हैं, पर इसका ट्रिक रहेगा याद तो आप लोग नहीं भुलाएंगे। तो एक होता है ये माइनस साइन कहाँ से आ रहा है, हम लोग 135, 360, 270 ये सब का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एक अथी होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, उसका फिर एग्जांपल लिखेंगे। π/2 इंटू ओड मल्टीपल रहा, ठीक है, ओड मल्टीपल रहा तो π/2 इंटू ओल्ड मल्टीपल रहा तो साइन का कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, टेन का कोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेक का कोशेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ओड मल्टीपल रहा तो साइन का कोस, टेन का कोट और सेक का कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर π/2 इंटू इवन मल्टीपल रहा तो सेम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो जाता है, क्या रहता है, सेम रहता है, सेम ट्रिगोमेट्रिक ट्रिगो फंक्शन, टी फंक्शन, ठीक है। ठीक है, सेम फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहता है, तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा और टेन का टेन ही रहेगा, ठीक है। और एक कास्ट सिस्टम है जिसको याद रखना है, कास्ट सिस्टम मतलब क्वाड्रेंट में कौन कौन जगह पर कौन कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये कास्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। कास्ट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, फोर्थ क्वाड्रेंट से, CAST, ठीक है। तो सी क्या बताता है, कोस और सेक, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ए क्या बता रहा है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। साइन क्या बताया था, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव बस रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। इसमें टेन और कोट ये पॉजिटिव रहता है और बाकी सब इसमें नेगेटिव रहता है। मतलब क्या बता रहा है, कास्ट वाला सिस्टम में सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस का टर्म जो रहता है, कोस और सेक ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बाकी सब नेगेटिव। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो सब पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोस रहेगा, साइन और कोसेक रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब रहेगा तो नेगेटिव, ठीक है। टेन और कोट रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी इसके अलावा जो रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 120 डिग्री वहां पर हम लोग निकाले थे, अब उसका से इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल के देखते हैं सही आता है कि नहीं, ठीक है। साइन 120 डिग्री इसको हम लोग रेडियन में चेंज कर लेते हैं, हम लोग का हमेशा रेडियन में ही दिया रहेगा तो हम एक रेडियन में ही चेंज करके तो हम लोग का फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, π/180 डिग्री को डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते थे, π/180 डिग्री को 120 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3, तो ठीक है, साइन 2π/3। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, π/2 का मल्टीपल ओड मल्टीपल रहना चाहिए या इवन मल्टीपल रहना चाहिए, ये दोनों में कुछ रहना चाहिए, ठीक है। तो π/2 इसको हम लोग इस तरह से तोड़ के लिखेंगे कि हम लोग को ओड मल्टीपल ऑफ π/2 रहे या इवन मल्टीपल ऑफ π/2 रहे। तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि 120 डिग्री कहाँ आएगा, 90 प्लस में आएगा, 90 में, तो 90 का क्या वैल्यू होता है π/2 और हमको क्या चाहिए, π/2 के फॉर्मेट में ही चाहिए, π/2 का मल्टीपल, तो π/2 में 1 ही जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, हमको 120 टेक रहना है तो हमको इसमें π/2 में कितना जोड़े, π/2 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, π/2 में हम लोग 30 जोड़ देंगे तो 90 प्लस 30 120 होता है, तो 30 का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, π/6,
तो पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। और जब हम लोग को बोला गया है साइन में अगर ओड मल्टीपल पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल रहे, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल रहे तो साइन चेंज होके कोस में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? कोस में चेंज हो जाता है। और कोस के साथ क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 का टर्म आएगा। ये हट गया, ये चेंज करने में काम आ गया पाई बाई 2, और ये हट के पाई बाई 6 आ गया। अब कोस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है? कोस पाई बाई 6 मतलब कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। अब इसमें हम लोग को देखना है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अब देखो साइन 120 डिग्री, हम लोग को क्या निकालना है? साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री कहाँ आएगा? ये 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। अब यहाँ पर साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो ई फर्स्ट वाला को देखना है, ये साइन को देखना है, उसी के अनुसार इस पर साइन देना है। तो ये पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इसलिए साइन का पॉजिटिव, यहाँ पर साइन 120 का वैल्यू √3 आया। तो हम लोग चेक करते हैं अपना टेबल में, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है, ठीक है। तब हम लोग आगे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो एक ट्रिक भी हम बोले थे कि साइन 37 डिग्री और 53 डिग्री का ट्रिक हम लोग कैसे याद करेंगे कि वैल्यू क्या होता है साइन 37 डिग्री साइन 53 डिग्री का, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल में ये जो साइड जो है ना, ये साइड हम लोग को 37 डिग्री बताएगा, ठीक है, 37 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 37 डिग्री का जो सामने जो परपेंडिकुलर रहेगा ये हम लोग को बताएगा 3, इसके फिर नीचे 4, इसके नीचे सॉरी हाइपोटेन्यूज इसका 5 बताएगा, ठीक है। ये जब 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह 53 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो हम 37 डिग्री का बता दे रहे हैं, ये 53 डिग्री होगा। तो अब हम निकालना चाहते हैं साइन 37 डिग्री का वैल्यू, साइन 37 डिग्री का वैल्यू। साइन 37 डिग्री क्या होता है? साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H होता है, P अपन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ? 3, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? 5। तो मतलब साइन 37 का वैल्यू 3/5 होगा, ठीक है। इसी तरह कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोस 37 का निकालना है, कोस 37 डिग्री। तो कोस का क्या होता है? B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ? 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4/5। और उसके बाद 10 का देखते हैं। तो 37 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? 10 P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3 अपॉन बेस क्या है? 4, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3/4, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया एक ट्रिक, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया साइन 37 का वैल्यू, साइन कोस 37 का 4/5 और टेन 37 का 3/4, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया, याद रखना। हम यहाँ पर बता देते हैं, ये हुआ 37 डिग्री, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, ठीक है, ट्रायंगल, उसका जो 37 डिग्री जो है उसका जस्ट अपोजिट वाला 3, उसके बाद नीचे 4, हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। और दो को और वैल्यू है साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री, इसको याद ही करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लेना, ठीक है। √5 - 1/4, ठीक है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4, ठीक है। और कोस 18 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 10 + 2√5/4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पर ज्यादातर क्वेश्चन में ये आता है, इसको तो एकदम ट्रिक के रूप में याद कर लेना। ये ट्रिक है, अब वैसे याद कर लिए तो बहुत अच्छा, ठीक है, ट्रिक के रूप में याद कर लेना। अब हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला बचे हैं, उसको कर लेते हैं। थर्ड एंगल का एक फॉर्मूला होता है, एक नहीं 3 फॉर्मूला होता है इसका। साइन थ्राई से क्या होता है? 3 sin A - 4 sin3A, ठीक है। कोस थ्राई से, ठीक है, कोस थ्राई से क्या होता है? 4 cos3A -
3 कोश ए, ठीक है। और एक होता है टेन थ्राइस ए का फॉर्मूला, जिसमें होता है 3 10 ए, ठीक है, माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये तीन को फॉर्मूला याद करने का, ये तीन फॉर्मूला का ज़्यादा यूज तो नहीं आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स लिए हैं उनके लिए बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। इसका यूज हमेशा आता है। अब हम लोगों को साइन का ट्वाइस एंगल का फॉर्मूला याद करना है, साइन ट्वाइस ए वाला। साइन ट्वाइस ए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। इसका और एक फॉर्मूला होता है 2 10 ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, ये प्लस है, ठीक है। फिर उसी के जैसा कोस ट्वाइस ए का भी फॉर्मूला आता है, कोस ट्वाइस ए। इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका और एक फॉर्मूला आता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके बाद फिर एक फॉर्मूला आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और एक लास्ट 10 ट्वाइस ए का फॉर्मूला होता है 10 ट्वाइस ए, ठीक है। 10 ट्वाइस ए का फॉर्मूला होता है 2 10 ए अपॉन 1 - 10 स्क्वायर ए, सिमिलर टू साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला होता है, पर इसमें देख लो एक प्लस है, एक प्लस है, इसमें एक प्लस है, और इसमें सॉरी इसमें ये नहीं है, प्लस है, और इसमें एक माइनस है, ठीक है। अब और एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला का और अथी है, ये जो हम फार्मूला का लिस्ट जो लिखा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और भी एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसका 8 फॉर्मूला है, पर हम इसको 4 में ही कोशिश करेंगे, कोशिश के 4 में ही लिखने का लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान से, साइन ए प्लस बी, ठीक है। और इसमें एक माइनस का टर्म भी रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए, इसका फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कोस बी, ठीक है, प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला आता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी। अब उसके बाद आता है फॉर्मूला एक कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें एक इसी तरह जिस तरह इसमें प्लस एक और एक माइनस का है, तो इस तरह इसी में इसमें भी एक प्लस और एक माइनस का होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का है, क्या होता है इसका फॉर्मूला कोस ए, ठीक है, कोस ए कोस बी, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इसकी जगह पर माइनस आएगा, एकदम ध्यान से, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस ए माइनस बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस आया, यहाँ माइनस है तो प्लस आया, पर इसमें देखिए इसमें प्लस है तो प्लस आया और माइनस है तो माइनस आया, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। फिर एक 10 का फॉर्मूला है 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी का, ठीक है, 10 ए प्लस बी, ठीक है। तो और एक 10 ए माइनस बी भी होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, ठीक है।
तो प्लस था तो ऊपर में प्लस ही आया, माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ प्लस था तो ऊपर में माइनस आया तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो क्या टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब इसी तरह एक कोट का फॉर्मूला होगा, कोट का फॉर्मूला तो समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा उल्टा ही होगा क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कोट, ठीक है। टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, या कोट का अपोजिट क्या होता है, टेन, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग टेन नीचे लिखे थे, टेन ए टेन बी, मतलब एक एनालॉजी है कि किस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। ये कोट ए, ठीक है, कोट ए कोट बी माइनस, प्लस की जगह माइनस आया, ठीक है, माइनस वन अपॉन, ठीक है, कोट ए प्लस कोट कोट बी प्लस कोट ए। यहाँ पर बी प्लस ए हुआ है, ये एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जब माइनस आएगा ना, जैसे कोट ए प्लस बी में तो कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर अपोजिट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब कोट ए माइनस बी आएगा तो कोट ए कोट बी प्लस वन, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा, पर कोट बी माइनस कोट ए होगा, ये एकदम ध्यान रखने का है, कोट बी माइनस कोट ए होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने का फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूला है, लिखा देते हैं फॉर्मूला, और ये एनफ है, बट एक और फॉर्मूला लिखा देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बी माइनस, ठीक है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका फिर हो जाएगा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है, ए तक ठीक है। और मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, वो सेंटर से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, क्या, थीटा डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका आर वैल्यू है, ठीक है, ये आर वैल्यू है, ठीक है। इसका लेंथ एल होगा, ठीक है। तो ये एल इक्वल्स टू क्या होता है जानता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है, क्या होता है, आर थीटा। ये अगर थीटा बहुत स्मॉल रहा है तो आर डी थीटा हो जाता है, ये एल आर डी थीटा। ये फॉर्मूला ये कैसे आया, ये एल जो है आर का मल्टीपल होता है, आर थीटा का मल्टीपलर होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह यूज आएगा, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मैकेनिक्स, बहुत जगह यूज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 में भी यूज आएगा, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम कुछ और भी बता देते हैं, एक कंपोनेंट लेने आना चाहिए जिसको हम बता देते हैं। मान लो अभी तो नहीं पढ़ने का, फिर भी बता देते हैं, ये एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये बी है, तो यहाँ थीटा है, तो एस एक्स कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, ठीक है। और वाई कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। इसको अभी पढ़ने का नहीं है बट बता दिए फॉर फर्दर, ये सब वेक्टर में हम लोग सीखेंगे। अभी तो इसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम लोग को लॉगरिथमिक पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल पढ़ना है। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही।
और अगला लेक्चर का वेट करिएगा। तो अगला लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन ये सब पढ़ेंगे और कैलकुलस का कुछ बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए नया होगा। ठीक है।